तो हम सबसे पहले जी बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, जो कि क्या है। इसमें आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड नोटेशन और एक साइंटिफिक नोटेशन। ये दो टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये होती क्या है। अब देखिए, ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब इन्हीं नंबर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके को कहते हैं, या इस मेथड में लिखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो यही है कि आप स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, या फिर साइंटिफिक नोटेशन से आप स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है जी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि अब हमें ये क्यों काम कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में क्यों जा रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ मैंने 2-3 लाइनें लिखी हैं, आपको समझ आ जाए ताकि। लेकिन जी स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड नोटेशन इसकी बात हो रही है। ठीक है। सम एरर में आकर कोई गलती हो सकती है वाइल राइटिंग, लिखते हुए, और टेलिंग नंबर, या नंबर बताते हुए। ठीक है, मतलब ये है, देखिए ये इतना बड़ा नंबर है कि जब आप इसको लिख रहे होंगे तो कोई हो सकता है आपका अगर एक जीरो इसमें से मिस हो जाए तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसी तरह ये एक छोटा नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 0.00 है, तो या तो बहुत बड़े नंबर या फिर बहुत छोटे नंबर, इनको लिखने में या दूसरे को बताने में गलती हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं इस तरीके से, यानी कि एंड दिस मेथड इन्वॉल्व्स सम पावर ऑफ 10। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये 10 की कुछ पावर आ जाती है। अब ये कैसे आती है, अब इस मेथड से इस मेथड में कैसे जाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका क्या है, यही चीज़ें अभी हम सीखेंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज पे जाके ये जो चीज़ें हैं हम सीखना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं जी। अब यही देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या स्टैंडर्ड नोटेशन में, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो आपने यहाँ से सीखना है जी कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, अब सबसे पहले आपने ये देखना है पॉइंट कहाँ पर है। तो ये आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है जी कि जीरो के अलावा जो डिजिट हो। अब देखें, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, और ये 5 है, ये जीरो के अलावा है। इस पॉइंट को आपने इस डिजिट के आगे शिफ्ट कर देना है। ये एक मेथड होता है, यानी कि एक्चुअली होगा क्या, मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा से 0.000534007। अब इस मेथड में ये होगा एक्चुअली कि ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा 5 के आगे। ठीक है, और शिफ्ट करने के बाद हमने फिर मल्टीप्लाई 10 की पावर भी कुछ लिखनी है। वो क्या लिखनी है, मैंने ये आपको डालने की जरूरत नहीं, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, एक्चुअली ये होगा, ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद यहाँ से आप आगे कोई 3 डिजिट लिख दें, 4 लिख दें तो बेहतर है, 3-4 लिख दें, बेशक 3407 है, इन चार, तुम चारों के चारों लिख देते हैं। अब ये जो पहले जीरो थे ना, ये आपने खत्म कर देना। अब पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट के बाद आपने ये कुछ डिजिट लिख दिए। अब आपने साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 लिखना है। अब 10 की कुछ पावर भी होगी। अब 10 की पावर आप कैसे लिखेंगे, आपने ये देखना है, जो पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने डिजिट मूव करके आए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 4। लेकिन एक और बात, जब आप देखें आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, जब आप लेफ्ट साइड से आएंगे तो पावर जो होगी वो आप माइनस में लिखेंगे, नहीं कि नेगेटिव होगी। मैं आपको बेसिक समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ठीक है जी, जैसे इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट साइड से हैं, तो आपकी जो पावर होगी, मैं यहाँ पर पावर भी लिख देता हूँ, पावर आपने नेगेटिव डालनी है। लेकिन अगर आप राइट साइड से आएंगे, अगर लेट्स से पॉइंट हमारा इधर कहीं और हम राइट साइड से इधर जा रहे हो, तो फिर जो है वो पावर पॉजिटिव होगी। ये आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है जी। तो ये आप जो देखें, अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू थी ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और इसी मेथड को, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है।